हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है टैपेटम। टैपेटम के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, छोटी सी क्लास होगी, लेकिन ये जो टैपेटम है ये आपके पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, और जो इसके कार्य हैं वो आपके पेपर के अंदर भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है टैपेटम। वैसे क्या कहते हैं, ये जो आपका टॉपिक है टैपेटम, इसको हमने इससे पहले जो हमने थोड़ा बहुत कवर किया था, लेकिन आज इसको डिटेल में कवर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अलग से कवर कर दे रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है टैपेटम। सबसे पहले तो ये समझो कि जो आपका पराग कोश होता है, ठीक है ना, जो आपका पराग कोश होता है उस पराग कोश को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको सब समझाया है। क्या समझाया है, जो आपका पराग कोश होता है वो आपके दो पाली होती हैं, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि वो 4 कोष्ठ की होता है। ठीक है ना, तो जो आपका 4 कोष्ठ की होता है तो उसके अंदर आपकी लेयर पाई जाती है। ठीक है ना, जो आपकी बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं बाह्य त्वचा, अंदर वाली अंतः त्वचा। उसके अंदर जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, उसे टैपेटम कहते हैं। और जो टैपेटम होती है सबसे ज्यादा आपका रोल अदा करती है किसमें, परागकणों के लिए। परागकणों के लिए बहुत आवश्यक होती है टैपेटम। ठीक है ना, क्यों होती है आवश्यक, तो देखो ये क्या होती है टैपेटम, पहले वो समझो। ठीक है, पोषक कोशिकाओं की एक विशेष परत है, यानी कि जो पोषक कोशिकाएं होती है उनकी एक विशेष परत है जो फूल वाले पौधों के परागकोश में पाई जाती है। टैपेटम किस में पाई जाती है, परागकोश में पाई जाती है। किसके लिए फायदेमंद है, परागकणों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि परागकोश के अंदर कौन होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ठीक है ना, तो देखो टैपेटम के क्या कार्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो परागकणों को पोषण प्रदान करना, क्या करना, जो कि परागकोश है उसके अंदर जो परागकण क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनको क्या करना, पोषण प्रदान करना। अरे जो उनको पोषण मिलेगा तभी तो वो विकसित होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना। देखो सबसे निचली परत है, आसानी से उससे चिपक जाती है, मतलब आसानी से परागकणों के पास पहुंच जाती है, तो उनको क्या कर देती है, पोषण प्रदान कर देती है। जो बाह्य वाली परत होती है उनका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना परागकणों की, साथ ही साथ में जब परागकण फूटते हैं, मतलब निकलते हैं, तो स्फुटन में सहायता करना। लेकिन जो टैपेटम होता है उसका कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना, साथ ही साथ में जो पराग की भित्ति होती है उसके निर्माण में मदद करती है। अरे पोषण प्रदान कर रही है तो उसकी भित्ति बनाने में भी क्या करेगी, मदद करेगी। अगली चीज होती है जो परागकणों की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना। कुल मिला के घुमा फिरा के बात वहीं पर आ जाती है, जो विकसित हो रहे परागकण हैं उनको पोषण प्रदान करना, उनकी वृद्धि में सहायता करना। ठीक है ना, ये सब चीजें किसकी होती हैं, आपके टैपेटम की होती हैं। तो इसलिए जो टैपेटम है वो मैंने अलग से छोटी सी क्लास के अंदर कवर करा दिया है। क्यों कराया है कवर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, कम नंबर में ही सही, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। हर एक चीज को कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा छोटी सी क्लास के अंदर की क्या होता है टैपेटम। बताओ क्या होता है। अरे भैया, एक पोषक स्तरीय कोशिका की एक परत है जो कहां पर स्थित होती है, जो आपका पराग कोश होता है उसकी सबसे निचली परत होती है, उसे टैपेटम कहते हैं। मुख्य कार्य क्या है इसका, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, तो परागकणों को क्या करना, पोषण प्रदान करना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।